हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले आपने जितने क्वेश्चंस भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड पढ़े हैं उस क्वेश्चंस में आपने स्क्वायर संबंधी क्वेश्चंस और इसके आइडेंटिटीज और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसी आपकी जो 3 आइडेंटिटीज वो इन सब चीज़ों को मैंने आपको बताया। अब इसके बाद इन फार्मूलों का और पाइथागोरस थ्योरम का, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल जो पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका यूज किस प्रकार से क्वेश्चंस में किया जाता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। हम देख रहे हैं कि 10th स्टैंडर्ड के काफ़ी स्टूडेंट्स जो हमारे विद्यालय के हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप को लेफ्ट कर दिए हैं, देखना नहीं चाहते हैं। और अगर आप देखना नहीं चाहते हैं तो हम वीडियो बेकार बना रहे हैं। इसका मतलब है कि हम जो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसे आप नकारना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप पढ़िए, नहीं इच्छा है तो आप लेफ्ट कर सकते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। लेकिन आपका ही मोटिवेशन मुझे मोटिवेट करता है, आपकी ही थोड़ी सी सहयोग हमको और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप ही ऐसा करेंगे बच्चों तो फिर हम वीडियो किसके लिए बनाएंगे। हम आपको कुछ देना चाहते हैं तो आप लेने का प्रयास करिए, जो कुछ गलतियां उसमें हो रही हैं उसे बताने का प्रयास करिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे। जब से आप फीडबैक नहीं देंगे, जब से आप कमेंट नहीं करेंगे, तब से मैं वीडियो को अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास कितना भी करूँगा, लेकिन उसमें कुछ न कुछ अधूरापन रह जाएगा। इसलिए आप कोशिश करिए, कम से कम फीडबैक दीजिए और उसमें कमेंट करिए कि वीडियो कैसा है सर, क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्वेश्चंस कैसे आने चाहिए। उसको आप नंबर आपके पास है, उस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या आपके पास जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप कमेंट कर सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं कि सर इस पर नहीं, इस पर क्वेश्चन ये है, इस पर आप वीडियो बनाइए। इस तरह से कुछ भी बातें आप जो कहेंगे उसको जब से मैं समझूंगा नहीं तब से मैं वीडियो को कैसे शूट करूँगा। शूट तो मैं अपने तरीके से क्वेश्चंस को उठाकर करूँगा ना। चलिए अच्छा, हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 4 पर, जिसमें अब क्वेश्चंस सॉल्व किए गए हैं जो आपको मैंने पीछे के बताए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस के लिए मैंने जो आपको फार्मूले बताए हैं, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था। अब हम चलते हैं, 2-3 और एग्जाम्पल हम लेना चाहते हैं और इसके बाद हम फिर इसके ट्रिग्नोमेट्री के अगले पार्ट पे चलेंगे जो आपका एंगल से रिलेटेड होगा। तो आइए पहले हम इसके 2-3 क्वेश्चन समझ लें। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर और आप भी इसको केयरफुल होकर देखिए। ठीक, क्वेश्चंस है cos थीटा इक्वल टू 3/5। cos थीटा इक्वल टू 3/5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 कोसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा अपान सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। cos थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 3/5 और आपको वैल्यू फाइंड करना है किसका, मीन्स 5 कोसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा अपान सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलिए हम आते हैं सॉल्व पर। सॉल्व cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 गिवन, this is given. We should take a right angle triangle, denote this ABC, in which angle B is equal to 90 degree. We know that cos theta is equal to 3/5 is equal to K. Then cos theta is equal to base upon hypotenuse. Base upon hypotenuse is equal to 3/5 is equal to K. In this quotation, cos theta is equal to 3/5 is equal to K means base is equal to 3K and hypotenuse is equal to 5K. Base is equal to 3K and hypotenuse is equal to 5K. Now we have to find out the value of AB.
AC इज इक्वल टू 5K, BC इज इक्वल टू 3K, AB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB बाई द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ AC एंड BC इन पाइथागोरस थ्योरम। AC इज इक्वल टू 5K स्क्वायर, AB इज इक्वल टू AB स्क्वायर at the place of AB square plus BC square means BC is equal to 3K, so you have to put the value of BC is equal to 3K. Now 5K square means 25K square, AB square plus 3 3s are 9K square. Now AB square is equal to 25K square minus 9K square. So AB square is equal to 25 minus 9, 16K square, 16K square. So AB square means AB is equal to under root 16K square. So the value of AB is equal to 4K. Now put the value of AB is equal to 4K. We should find out the value of cosec theta, tan theta, sec theta and cot theta. Now look at the blackboard very carefully. We have to find out value of cosec, tan, sec and cot. Again we have to find out the value of cosec tan. Okay. Now look at the blackboard very carefully. If you find AB is equal to 4K, AC is equal to 5K and BC is equal to 3K. Okay. Now find out the value of cosec theta. Cosec theta is equal to AC upon AB, because of sin theta is equal to AB upon AC, so cosec theta is just opposite of sin theta, so cosec theta is equal to AC upon AB, and the value of AC is equal to 5K and AB is equal to 4K. Okay. Now tan theta, sin theta is equal to 4K upon 5K, is just upon cosec theta. Tan theta is equal to sin theta upon cos theta or 1 upon cot theta. Okay. Now sin theta, value of sin theta is equal to 4K upon 5K and cos theta is equal to, it is given 3K upon 5K. Okay. 5K cancel, 4K upon 3K. This is the value of tan theta. Now find out the value of sec theta. Sec theta is equal to 1 upon cos theta and the value of cos theta is equal to 3 upon 5. So sec theta is equal to 1 upon 3 upon 5 is equal to 5 upon 3. This is the value of sec theta. And cot theta is equal to just upon tan theta, and the value of tan theta is equal to 4 upon 3, means 4K upon 3K, 4 upon 3, and cot theta, the value of cot theta is equal to 1 upon tan theta
and 1/4/3 means 3/4. So you have find the value of cosec theta, tan theta, sec theta and cot theta. Now put the value of these value in the questions. This value in the questions. Okay. Put the value of these identities in the question. Five cosec theta minus 4 tan theta upon sec theta plus cot theta. 5 cosec theta is equal to 5/4. 5/4 minus 4 tan theta is equal to tan theta is equal to 4/3 upon sec theta is equal to 5/3 plus cot theta is equal to 3/4. Okay. Now we multiply 5 into 5, 25/4 minus 4 into 4, 16/3 total upon 5 4 ja 20 plus 3 3 ja 9 total upon 3 4 ja 12. Okay. This will be 25 into 3. 25 into 3 means 75 minus 16 into 4, 64 upon 4 3 ja 12 total upon 29 upon 12. 12 cancel. It will be 75 minus 64. 5 minus 4 is equal to 1. 7 minus 6 is equal to 1. 11/29. This is answer. This is